गुड मॉर्निंग टू यू गाइज फ्रॉम PGI कानपुर। आज जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आई एम गोइंग टू अटेंड वन ऑफ द स्केरियस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्या ये तो पूरे 5 साल का आप स्केरियस्ट मान सकते हो। तो आज एनाटॉमी की सबसे पहली क्लास लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्लास अलॉन्ग विद द जूनियर्स। दैट इज़ द मोस्ट स्पेशल पार्ट अबाउट दिस क्लास। क्लासेस तो मैंने कितनी लगाई है फर्स्ट ईयर में, बट थोड़ी सी तो कम रही गई जिसको अभी भुगतना पड़ रहा है मेरे को यार। सीरियसली दिस इज़ सो अनोइंग, बट या आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। वाई एक्साइटेड? बिकॉज आई लव दिस डिपार्टमेंट। फैकल्टी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, नो डाउट इन दैट, बट आई लव द डिपार्टमेंट एज आई लव द सब्जेक्ट। आई लव द डेड बॉडीज़ दैट come there and also studying about them, knowing about them। ये मौका बहुत कम मिलता है। लाइक अभी सेकेंड ईयर में जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स होते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली जो रियल पेशेंट्स होते हैं उनसे बात करने को मिलता है, नॉट द डेड बॉडीज़ अगेन। तो किसी भी साल में ऐसा नहीं होगा। लाइक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी इतना फ्रीली। आप किसी अगर आप मेडिकल लाइन में हो ना, तो आपको समझ आएगा मेरी बात, मेरी सिचुएशन कि ज़्यादा मुश्किल क्या है, एक डेड बॉडी को फेस करना या एक लिविंग पेशेंट को फेस करना। तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि डेड बॉडी जो होती है उसको आप आराम से फेस कर सकते हो। वो आपको कुछ कहेगी नहीं, कुछ गलत कट गया, कुछ कहीं से टूट गया, उसकी आर्टरीज पे कट लग गया, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। डेफिनेटली सीनियर टीचर्स जो होंगे वो आपको एक बार डांटेंगे, दैट्स इट। बट रियल लिविंग पेशेंट को आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यू डोंट हैव दैट फ्रीडम टू डू दैट। सो yeah, first of all just look at my getup. This is the getup of the first year. Uniform है ये अपनी, shirt and black pant along with the ID card. You can never miss this ID card. इसके बिना आपको attendance और entry दोनों नहीं मिलेगी। And the coat, guys, just see the coat. It's a full knee length coat। और सेकेंड ईयर में बट आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अनलॉक हो जाता है कि आप जस्ट वेस्ट की हाइट तक की कोट भी पहनोगे तब भी चल जाता है। फर्स्ट ईयर के बड़े सारे दुख थे बट आई हैव टू रिविजिट देम वंस अगेन। फर्स्ट ईयर को वापस से लिव करने का एक मौका मिल रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट फर्स्ट ईयर में मैंने जितनी छुट्टियाँ लिए ना उतनी किसी भी इंसान ने नहीं ली होगी। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रो तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए ज़रूर कुछ खोना पड़ता है। कोई नहीं, सेकेंड ईयर में मेरी और अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फिर मैं यही एक्स्ट्रा क्लास वाला सिनेरियो चलता रहेगा थ्रू आउट। बट यहाँ सब कुछ एडवेंचरस है, लाइफ में सारे एडवेंचर्स होने चाहिए। तो सब कुछ मैं एंजॉय करती हूँ, कुछ भी हो करना चाहिए। और मेरे पिछले व्लॉग में कमेंट आया था दैट आई एम एन इंस्पिरेशन टू समबडी। अभी तो आप लोग मुझे जानते ही नहीं ज़्यादा, मैं जब बताऊँगी ना वो सारी चीज़ें तो आप लोग कहोगे कि मैं तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हूँ। कभी बट डिटेल में बात करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं रहता ये कॉलेज के टाइम में। अभी सिर्फ 10 मिनट है, उसमें भी मुझे फटाफट एनाटॉमी डिपार्टमेंट की ओर पहुँचना है, अदरवाइज़ एंट्री नहीं मिलेगी। सो सी यू गाइस देयर। कैडेवर वगैरह की फ़ोटो बच्चे ले लेते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। इसीलिए फ़ोन को बाहर रखना रहता है। बट मैं फर्स्ट ईयर में ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़ोन को तो मैं क्लास में भी लेकर जाती थी, बट साइलेंट में रखना पड़ता है। या डेफिनेटली यू कैन नॉट फिल्म देयर वीडियोज़। और अभी 2 घंटे की मेरे डिसेक्शन हॉल की क्लास होगी जिसमें कैडेवर होगी। मैं आपको एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। एंड उसके बाद 1 घंटे की एनाटॉमी की थियरी की क्लास होगी, तो मेरी 3 घंटे की अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। बट शॉर्टेज कुछ ज़्यादा ही है, मेरे को ऐसे कंटिन्यूसली अटेंड करना पड़ेगा क्लासेस को, लाइक फॉर अबाउट अ वीक, तब जा करके तो पूरा होगा। और आज सीधा LT में नहीं जाना, आज दुख भरे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, वो भी एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। यार गाइस सीरियसली आप लोग मेरे से इंस्पायर हो, अच्छी चीज़ों में हो, बट लेट जाना क्लास में जिससे अटेंडेंस नहीं मिले, या क्लास में कम जाना, इससे मत, इन सब चीज़ों से मत इंस्पायर हो। ठीक है, आपको सफ़र भी उतना ही करना पड़ता है, फिर वापस से अकेले जा कर के क्लासेस लगानी पड़ती है। आई एम एक्साइटेड टू स्टडी एनाटॉमी अगेन वंस अगेन। और या अभी पहली बार मैंने पेपर भी नहीं दिया एनाटॉमी का, तो उसके लिए भी पढ़ाई थोड़ी बहुत हो जाएगी। सो सी यू आफ्टर द क्लास। डिसेक्शन हॉल और थियोरी क्लासेस दोनों ही जूनियर्स के साथ अटेंड करने के बाद इतना अच्छा लग रहा है ना, आई कांट टेल यू पीपल। मतलब अलग ही काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। पहले तो कैडेवर वही 2 थी, वो जूनियर्स कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से हैं, मतलब उनके क्वेश्चंस भी बड़े क्यूटी काइंड ऑफ हैं।
आपको मतलब आपको अजीब नहीं लगता ऐसे जूनियर्स के साथ क्लासेस अटेंड करने में? ऐसे ऐसे प्यारे क्वेश्चंस थे उनके। मैंने बोला बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मैंने छुट्टियाँ क्यों मारी हैं घूमने के चक्करों में, और मैंने फुल ऑन एन्जॉय किया है, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं मिलता। पढ़ाई तो कौन ही करता है, पेपर के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं सभी। बट अभी ये जूनियर्स थोड़े शुरू में तो हम भी ऐसे ही बन गया था हमारा भी बकरा, कि हम शुरू में हमें मतलब सीनियर्स बोलते बहुत पढ़ना पड़ता है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, फेल कर देते हैं, पास होना भी बड़ा मुश्किल होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जूनियर्स ऑल्सो हैव द सेम डाउट कि पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी पढ़नी पड़ती है। बेचारे बड़ा सीरियसली ले रहे हैं एनाटॉमी को, इतना ध्यान से पढ़ने लग रहे हैं जैसे अपन भी थोड़ा पढ़ा करते थे। बट आई गेस इनका IQ हमसे थोड़ा ज़्यादा ही है इन जूनियर्स का। और या मतलब जूनियर्स अच्छे हैं, उनके साथ मज़ा आया। तो अब मुझे 7 दिन क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और टाइम मिले इनके साथ क्लासेस अटेंड करने के लिए। पहले तो क्योंकि मुझे एनाटॉमी यू नो गाइस की मेरे को पसंद है, बट अभी क्लिनिकल पोस्टिंग का टाइम भी है, आप लोग को पता है 12 बज चुके हैं अभी। और क्लिनिकल पोस्टिंग मेरी 10 से 1 तक रहती है, 3 घंटे की, जिसमें अटेंडेंस आखिरी के 1 घंटे में होती है गाइस। सो आई स्टिल हैव द टाइम कि मैं जा करके 3 घंटे की अटेंडेंस को भी ले लूँ बिना अटेंडिंग 2 आवर्स। वैसे भी टीचर थोड़ी होता है उसमें, हम जो डॉक्टर होते हैं वो भी बाद में ही आते हैं, आखिरी के 1 घंटे में, आखिरी के आधे घंटे में समझा करके चले जाते हैं। तो मेरा कुछ का लॉस तो हुआ नहीं है। ओह गॉड गाइस, गेस करो कौन आ गया था मेरे रास्ते में? मेरी तो सांस ही रुक गई थी 1 सेकंड के लिए। एनाटॉमी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर एक तो मुझे ब्लॉगिंग करता देख लेती, कुछ पक्का बोलती जब भी। आई एम श्योर वैसे बोलना ऑफिशियली नहीं बोलना चाहिए उनको, बट अनऑफिशियली तो ज़रूर कुछ बोल करके जाती। और दूसरी चीज़, सर ने ना आधे घंटे पहले अटेंडेंस लेकर के छोड़ दी थी। मैम मुझे देखती, अटेंडेंस में मेरी अटेंडेंस लग रखी है, पर मैं तो इधर हूँ। गॉड कांड हो जाता। बट मैम यार चुपचाप से या तो इग्नोर करके चली गई, या तो साइड से चली गई। बच गई आज मैं, बाल बच गई। बट सर भी अच्छे थे, उन्होंने आधे घंटे पहले छोड़ दिया। ये मौका हमेशा नहीं मिलता, पूरे 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे बिठा कर रखते हैं, जाने भी नहीं देते। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कितना अनफेयर हो रहा है यहाँ पे। हम जब बन करके आए थे जूनियर, तो हमें डिसेक्शन हॉल में ना इतना डरा करके रखा था, कोई बाल खुले नहीं होने चाहिए, ये तो चलो हमारे जूनियर्स भी कर रहे हैं अभी। नेल पेंट्स नहीं होने चाहिए, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, ईयरिंग्स नहीं होनी चाहिए, रिंग्स नहीं होनी चाहिए, ओके, वॉचेस नहीं होनी चाहिए, इतने रूल्स थे। बट दीज जूनियर्स, उनको बेसिकली बोला नहीं जा रहा इतना स्ट्रिक्ट होने के लिए। आई डोंट नो उनके साथ टीचर्स इतने lenient क्यों हैं, शायद उनका इनिशियल डे चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। या तो इनके सीनियर्स, इनको बहुत इंटरेक्शन बहुत मिनिमल हो रखा है, तो इनको कुछ पता नहीं कि प्रोफेशनल कॉलेज में कैसे क्या होता है, मेडिकल में स्पेशली। और तो और हमारे सीनियर्स कैसे बताते थे हमको कि कोई रिप्ड जीन्स और ब्लैक मोस्टली पहन करके आना रहता था, ब्लू जीन्स भी इवन वॉज नॉट अलाउड। और मुझे याद आ गया, ब्लू जीन्स भी नहीं अलाउड होती थी, क्योंकि हमारी जो यूनिफॉर्म होती है, मैंने आपको दिखाया था फॉर्मल यूनिफॉर्म, नीचे हमें ब्लैक पैंट पहननी रहती है। ये ब्लैक पैंट तो छोड़ो, आई सॉ अ गर्ल, शी वॉज रोमिंग अराउंड इन द डिसेक्शन हॉल, जहाँ पे अटमोस्ट पीस सिंसियरिटी दिखानी रहती है, वहाँ पे वो रिप्ड जीन्स पहन करके घूमने लग रही है भाई, और उसको कोई कुछ कह नहीं रहा है। दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये डिपार्टमेंट जो है ना, वो हमारे साथ बहुत गलत कर रखा है, हमें इतना डरा करके धमका करके। इतनी स्ट्रिक्टनेस, एनाटॉमी डिपार्टमेंट जा रहे हैं, ऐसे करना वैसे करना। आधे घंटे तो तैयारियां करते थे हम, ये निकाल दो वो निकाल दो, बाल ऊपर कर लो, रबर बना दो। आधे बच्चे उसमें भी बाल नहीं बनाने आ रहा उनको ऊपर करने, आधी लड़कियां उनकी छोटी कर रही होती हैं डिसेक्शन हॉल के बाहर। लिटरली दिस आर द सिनेरियोज। और वाह, अच्छा भी है जूनियर्स के लिए, बट अच्छा भी नहीं लग रहा यार, ऐसे कैसे हो सकता है हमारे साथ? इतना तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, कुछ ज़्यादा ही हमारे साथ स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। 25 बैच है इनका, इसमें एक NRI से बच्ची भी आई हुई है। चलो अच्छा है, हमारे में कोई NRI नहीं है, और NRI कोटा से जो बच्चे आते हैं उनकी फ़ीस बहुत हाई होती है। तो उस बच्ची ने गवर्नमेंट सीट से सिर्फ पिक करने के लिए सीट को उतनी हाई फ़ीस भी भर रखी है। तो देख लो गाइस, क्रेज़ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज, नाम की गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, इसके लिए लोग कितनी ज़्यादा फ़ीस भी पे करने को तैयार रहते हैं। पढ़ाई करो। बहुत बातें हो गई हैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा। मैं पीछे जस्ट OPD और मैं यहाँ खड़े होकर बहुत बातें कर रही हूँ। मुझे भी जाना है क्लिनिकल पोस्टिंग में, अटेंडेंस आई कांट अफोर्ड टू मिस।
गाइस क्लिनिकल पोस्टिंग हो गई है ओवर और गेस व्हाट, मेरे को अटेंडेंस मिल गई, बट मैं फंस गई थी। लाइक मेरे को ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, 5 मिनट से मैंने स्पीकिंग में निकाल दिया। उसकी वजह से मैम क्या थी ना कि मैम वहाँ पे पहुँच गई थी और उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे फर्स्ट ईयर की मैम दिखी, मैम ने देख लिया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, आई डोंट नो आपको सब कुछ बता देंगी। बट लेकिन हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अटेंडेंस मेरी मिल गई और आज बहुत स्पेशल चीज़ें सीखी है, जैसे किसी भी ईयर पेशेंट को कैसे एग्जामिन करते हैं। पहले तो उसकी हिस्ट्री वगैरह कैसे लेते हैं यही सिखाया गया था अभी तक। अब ये भी सिखाया गया है कि उनको एग्जामिन कैसे करना है, उनकी कान वगैरह को कैसे चेक करना है कि सब कुछ प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है या नहीं, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं फंसी हुई है ईयर में। तो उसके लिए सिरिंजिंग वगैरह टेक्निक सिखाई है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि कैसे एग्जामिन करते हैं। बेसिकली उसमें छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें सिरिंज के अंदर पानी भरता है विद हाई प्रेशर जेट वाला प्रोसीजर बना करके, फिर उसके ईयर्स में डालता है, फिर वो वापस से बाहर आ जाता है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, एक लैम्प भी यूज़ करते हैं। फिर आपको वीडियो में आपने देखा होगा मैम सर पे कुछ पहले थी इंस्ट्रूमेंट, दैट वाज अ हेडसेट मिरर। उससे क्या होता है कि लैम्प डायरेक्टली फोकस नहीं करता लाइट को पेशेंट के फेस पे, अदरवाइज़ वो ब्लिंक करेगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से हम रिफ्लेक्शन वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी लाइट की थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है। और या फिर ऐसे करते हैं एग्जामिनेशन। तो अभी मैम ने बोला है कि आपको पेशेंट जब मिलेगा तो आपने ये बोल करके, ये उस लैम्प का नाम था बुलसाई लैम्प, उसके थ्रू हेडसेट मिरर पहन करके आपको एग्जामिनेशन करनी है। और यस, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओ पेशेंट डायरेक्टली उस पर मत ट्राई करना, आपस में बैचमेट्स में ट्राई कर सकते हो। अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो रास्ता होता है वो क्लियर है या नहीं ये देखने के लिए। गाइस मैम ने जल्दी छुट्टी कर दी क्योंकि आज वो पहले आ गई थी और उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी सब खत्म हो गया था। तो मैम जस्ट टुक द अटेंडेंस एंड लेफ्ट अस एंड आई एबल टू रीच होम फास्ट। ओके, सो आई हैड टू टेल यू पीपल कि मेरा क्या रह रहा था एक्सपीरियंस एनाटमी डिपार्टमेंट में जब मैं वापस से गई थी। तो इट वॉज़ ग्रेट, इट वॉज़ अमेजिंग। इतना ऑकवर्ड नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। इट वॉज़ फन, बहुत कुछ रिवाइज़ हुआ, बहुत कुछ याद आ रहा था। जैसे जैसे जूनियर्स हमारे पढ़ाई कर रहे थे, मैम कुछ समझा रही थी तो पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। मेन तो था कि जूनियर से मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं बाहर आ चुकी हूँ। और आजकल गाइस सुनने में आया है कि जो रोडवेज़ है वो सब किसी रैली में जा रखे, तो बहुत कम अवेलेबिलिटी है उनकी, तो रेगुलर बेसिस पे वो चल नहीं रहे। तो शायद से इको वगैरह आप जाएगी, क्योंकि रोडवेज़ होते तो सभी वही प्रेफर करते हैं, किसी के पास सीनियर सिटीजन का कार्ड वगैरह होता है तो इकोज़ में नहीं जाते। बट नाउ सिंस द बस इज़ कैंसल्ड तो अब इको वगैरह जाती है ज़्यादा। सो गाइज़ अभी मैं गोहाना आ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि सारी बसेस कैंसिल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से कोई इको भी नहीं मुझे दी, तो आई थॉट कि 20 मिनट लगा करके गोहाना ही आ जाती हूँ। गोहाना से डायरेक्ट 40-50 मिनट्स में मैं सोनीपत पहुँच जाऊँगी, मच मोर क्लोजर रेदर देन द बस स्टैंड। तो मैं यहाँ पे आ गई और सोच रही हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करना। एनी इम्प्रूवमेंट्स इफ नीडेड प्लीज़ लेट मी नो दैट। और सारे ब्लॉग्स चेक कर लेना ऐसे ही, और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।